Good morning, students. So, as per your request, today I am going to give you a lecture on मोलास्का. ठीक है? एक्चुअली पहले भी हमने मोलास्का के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड किया था, बट ड्यू टू टेक्निकल इशू, ठीक है, ये आप तक नहीं पहुंच पाए. ओके, तो आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर मैं मोलास्का को फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस session with mollusca. बच्चों, जैसा आप लोगों ने पहले ही ये क्लास कर लिए हो, ठीक है, मतलब ओनली आप लोगों ने नोट नहीं किया है, तो चलिए मोलास्का के बारे में हमने आपको बताया था कि मोलास्का है क्या. ये जो फाइलम मोलास्का है, इसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स. ओके, फाइलम मोलास्का. इसका बॉडी जो होता है ये सॉफ्ट होता है और बाहर से प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, जिसे हम सेल कहते हैं. ठीक है, बाय द वे उस पे जाने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसके पहले जो फाइलम आपने पढ़ा था जिसे हम क्या कह रहे थे? आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा क्या था? लार्जेस्ट फाइलम था एनिमल किंगडम का. ओके, और ये जो मोलास्का है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम. ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोलास्का इज द सेकेंड largest phylum of animal kingdom. ओके, पहला लार्जेस्ट फाइलम कौन है? तो वो है आर्थ्रोपोडा. ठीक है, और उसमें लार्जेस्ट क्लास अगर पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? इट इज नन अदर देन इंसेक्टा. नाउ, जैसा मैंने आपको कहा कि मोलास्का क्या है, मोलास्का सॉफ्ट बॉडी एनिमल होता है. ठीक है, ओके, तो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम सेल कहते हैं. SHELL. ठीक है, तो एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ मोलास्का सेल इज कॉल्ड एज. मोलास्का के सेल के स्टडी को हम क्या कहेंगे? ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज कॉन्कोलॉजी. CHOLOGY. ठीक है, मोलास्का के सेल के स्टडी को हम कॉन्कोलॉजी कहते हैं, वेयर एज द स्टडी ऑफ मोलास्का इज कॉल्ड एज मैलेकोलॉजी. ठीक है, मोलास्का के स्टडी को मैलेकोलॉजी कहेंगे. ओके, नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल. ठीक है, अब देखिए मोलास्का का बॉडी जो है, ठीक है, उसके ऊपर जो सेल है, ठीक है, इस सेल के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है? मोलास्का फॉसिल के तरह भी काम करता है. तो हम यहाँ पे एक नोट की तरह सेंटेंस लिख रहे हैं, आप लोग भी काइंडली इसे नोट कीजिएगा. और ये लेक्चर बनाने के ऊपर और कोई ये नहीं है, मेनली आप लोग को नोट्स देना ही है. ओके, सो तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्यू टू द presence of hard cell, SHELL, mollusca serve as fossils. ठीक है, फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है. ठीक है, फॉसिल्स क्या होता है आप लोग जानते हो? फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, और यू कैन से प्लांट्स और एनिमल्स बोथ. ठीक है, प्लांट्स के फॉसिल्स होते हैं, एनिमल्स के भी फॉसिल्स पाए जाते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोलास्का. ओके, सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, हमें एनसीईआरटी के साथ चलना है, बिकॉज वी हैव टू क्लियर नीट. तो नीट में एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों. तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, हम हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो बच्चों देखो, इसका हैबिटेट क्या हो जाएगा? ठीक है, ये कहाँ मिलेगा हमको? ये लैंड पे भी मिलता है और एनिमल्स में भी मिलता, वाटर में भी मिलता है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट मे बी टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और एक्वेटिक भी हो सकता है. ठीक है,
पानी में भी पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा होगा आपके माइंड में, एक्वेटिक है तो फ्रेश वाटर है या मेराइन वाटर है? तो बच्चों इसका आंसर है इट मे बी फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर। ठीक है, मतलब ये फ्रेश में भी पाया जाता है और मैराइन वाटर में भी पाया जाता है। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में क्या डिफरेंस है। दैट इज फ्रेश वाटर हैव नो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड मैराइन वाटर हैव what up to 10% of salt. Okay, next we are going to discuss about the level of organization. ठीक है, तो इसमें किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है? सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो आवर आंसर इज व्हाट? इट विल बी नन अदर देन ऑर्गन सिस्टम लेवल, बिकॉज ऑर्गन सिस्टम लेवल कहाँ से चलते आ रहा है? तो ये चलते आ रहा है आपका एस्केलमिंथिस से। ठीक है, ऑर्गन लेवल था प्लेटिहेलमिंथिस में, उसके बाद जितने भी हैं सब में क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर? ऑर्गन सिस्टम level, okay, of organization. Next, third characteristics which we are going to discuss here about the germ layers, and we know that it is having 3 germ layers, so they are called as triploblastic animals. After that, their body is unsegmented, they don't have any segmentation, so unsegmented body. Okay, they have true coelom, so what we have right here? Coelomate. और सीलोमेट में भी कौन सा सीलोम? सो दे विल हैविंग सीजोसीलोम, SCHIZOCOELOM। ठीक है, सीजोसीलोम कहेंगे। और सीजोसीलोम का मतलब आप लोग पता है आप लोगों को कि यहाँ पे जो बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन होता है इट इज बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बहुत दिन हो गया है आप लोगों को, हो सकता है माइंड से निकल गया हो। तो सीजोसीलोम इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से ये फॉर्म होता है। ठीक है, नाउ व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री दे हैव? ठीक है, एसिमेट्री है या सिमेट्री है? और सिमेट्री में भी कौन सा सिमेट्री है बच्चों? यहाँ पे it will have bilateral symmetry, that is the organism can be divided into two equal halves only from single plane or you can say single axis. तो ये तो हो गया कुछ जनरल कैरेक्टर्स यहाँ पे बच्चों। देखो सबसे पहला बताया टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक, दोनों ही होता है। ठीक है, फ्रेश या मैरीन दोनों को ही पाया जाता है। देन बोला ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलोमेट है, बायलैटरल सिमेट्री पाया जाता है यहाँ पे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है और बॉडी जो है इसका अनसेगमेंटेड होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों जैसे हमने बोला यहाँ पे कि इसका बॉडी तो अनसेगमेंटेड है। ठीक है, इट्स बॉडी इज अनसेगमेंटेड बट इट विल हैव a distinct head, muscular foot and visceral hump। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का सेंटेंस है बच्चों। बॉडी इज अनसेगमेंटेड विथ डिस्टिंक्ट हेड। ठीक है, हेड इसका डिस्टिंक्ट है, फुट कैसा है? मस्कुलर है, मस्कुलर फुट हो गया। ओके, एंड फाइनली व्हाट? हैविंग विसरल हम्प। जैसे ऊंट में आपने देखा है हम्प, उसी तरह से यहाँ भी थोड़ा सा स्वेलिंग पोर्शन होता है, उठा हुआ रीजन होता है। ठीक है, उसे हम हम्प कहते हैं, विसरल हम्प के नाम से जानते हैं। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी के हिसाब से कि बॉडी कैसा है? अनसेगमेंटेड है एंड द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। ओके, एंड इट्स बॉडी इज कवर्ड बाय, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, बॉडी जो है किससे कवर्ड होता है? कैलकेरियस सेल से। ओके, सो बॉडी covered with calcareous, CALCAREOUS सेल। ठीक है, तो बच्चों अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें डिस्टिंक्ट हेड है, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प, ठीक है, कैलकेरियस सेल, अब ये सब हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। सो लेट्स मूव ऑन। ओके, सो चलो बच्चों तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका। ओके, अब डायग्रामेटिकली मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ कहाँ पे इसका मस्कुलर फुट है, विसरल हम्प है और हेड रीजन क्या है। ठीक है, और भी अदर कैरेक्टर्स मींस अदर कैरेक्टर्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हेड रीजन,
One second, let's draw it with different ink. Like this. This is the anterior region. This is the ventral region. Okay. तो बच्चों ये पोस्टीरियर रीजन हम बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले हम इसका एंड्स बता देते, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों एंटेरियर, आगे का पोर्शन जिसे हम एंटेरियर कहते हैं, और ये पिछला पोर्शन हो गया पीछे का जिसे हम पोस्टेरियर रीजन कहते हैं। एंटेरियर, पोस्टेरियर, ये अपर रीजन हो गया, दैट इज कॉल्ड एज, इसको बैक भी कंसिडर करते हैं बहुत लोग, डॉर्सल, एंड दिस इज द वेंट्रल। Okay, so anterior, posterior, dorsal and ventral. Now this is the anterior end. Okay, so what will be there at the anterior end? Anterior end में हमको क्या मिलेगा? तो obvious सा बात है, anterior end में हमको head देखने को मिलेगा, ठीक है। So this is a distinct head, HEAD, ठीक है। अब हेड में क्या होता है बच्चों? आइज पाया जाएगा, एंटीरियर रीजन में आइज पाया जाएगा। अब ये आइज डायरेक्ट अटैच नहीं रहता, ठीक है, इट इज अटैच्ड वाया अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ओमाटोफोर, ठीक है। यहाँ पे आपको आइज मिलेगा, लेकिन उस किससे अटैच्ड होगा? ओमाटोफोर से। यहाँ पे स्टॉक प्रेजेंट होता है जिसे हम ओमाटोफोर कहते हैं। सो लुक एट हियर, लाइक दिस स्टॉक, और इस स्टॉक के ऊपर आपको आइज मिल रहा है। ओके, आफ्टर दैट इट विल हैव व्हाट? टेंटिकल्स एट द एंटीरियर एंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं दीज आर आइज। आइज आर सेंस ऑर्गन, यू नो दैट, लाइट सेंसिटिव, एंड दिस इज अ स्टॉक, पेयर्ड आइज है, और ये क्या है? स्टॉक है, और इस स्टॉक का क्या नाम बोला मैंने अभी अभी? ओमाटोफोर, OMMATO, ओमाटोफोर, ठीक है। ये ओमेटोफोर हो गया, PHO आ रही है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना आप लोग। ओमेटोफोर हो गया। नाउ दीज आर द टेंटिकल्स। अब इसे मैंने क्या कहा था? टेंटिकल्स है। एक सेकेंड, टेंटिकल्स। नाउ दिस आईज एंड टेंटिकल्स आर व्हाट? हो जाएगा सेंसरी स्ट्रक्चर्स। ओके, दिस विल बी सेंसरी स्ट्रक्चर्स। नाउ अगेन हियर, हेड से थोड़ा नीचे की तरफ, ठीक है, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? चलिए हेड रीजन में ही थोड़ा सा पहले इसको, इसके बारे में जिक्र कर लेता है। इन द हेड रीजन व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट ऑस्फ्रेडियम, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑस्फ्रेडियम देखने को मिलेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये ऑस्ट्रेडियम है क्या? बच्चों जरा सा क्लास याद कीजिए, आप लोग को ये पढ़ाया गया है, ठीक है, और खुद से भी क्वेश्चन किया कीजिए, ठीक है। ये ऑस्ट्रेडियम क्या है? चलो ठीक है, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, मैं कुछ भी चीज यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। ओके, सो बच्चों ये जो ऑस्ट्रेडियम है, इट इज अ पिकुलियर सेंस ऑर्गन विच चेक द क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या है? सेंस ऑर्गन है
हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट इज अ पिकुलियर सेंस ऑर्गन which check, CHECK, check the quality of water। ये वाटर के क्वालिटी को चेक करता है, ठीक है। वाटर कैसा है उसे पहले चेक करेगा, समझ में आया बात, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन को भी चेक करेगा। ओके, इट चेक्स द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट नेक्स्ट हियर देयर विल बी द रेडुला, ठीक है। माउथ रीजन में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, रेडुला मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको रेडुला मिलेगा। और ये रेडुला क्या है, रेडुला इज अ रैस्पिंग ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पे आपको रेडुला मिलेगा। दिस रेडुला इज अ रैस्पिंग ऑर्गन, ठीक है। रेडुला, RADULA, रेडुला। मैंने क्या कहा इसे, रैस्पिंग ऑर्गन। जैसे हमारे माउथ में मीन्स बक्कल कैविटी में टीथ है, वैसे ही इसके पास रेडुला है, RASPING, रैस्पिंग ऑर्गन, ठीक है बच्चों। और ये रेस्पिंग ऑर्गन मतलब रेडुला किस में काम आ रहा है, रेडुला फॉर फीडिंग। फीडिंग मतलब खाना खाने में हेल्प करता है, इट इज फीडिंग, ठीक है, फॉर फीडिंग। तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ मास्कुलर फुट। ये नीचे की तरफ जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ये फुट है, इसे हमने मास्कुलर फुट बोला, MUSCULAR, मास्कुलर फुट। अब ये मास्कुलर फुट क्या करेगा, ऑब्वियस सा बात है, लोकोमोशन में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो द बैलेंसिंग ऑर्गन। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फुट रीजन में आपको क्या मिलता है, स्टेटोसिस्ट। ओके, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, इसे हम स्टेटोसिस्ट के नाम से जानते हैं। स्टेटोसिस्ट, STATOCYST, ठीक है। ये स्टेटोसिस्ट क्या करता है, हेल्प करता है ओरिएंटेशन में और बैलेंसिंग में, जब ये एनिमल स्विम करता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इट helps in orientation and balancing during swimming। ओके, स्विम करने के दौरान ये हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। तो एंटीरियर पोर्शन अभी हमारा खत्म हो गया, उल्टा हमने ये भी कर लिया, क्या नाम है, वेंट्रल रीजन से भी मस्कुलर फुट हमने देख लिया, ठीक है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक तो एनसीईआरटी के हमने डिस्कस कर लिया है, जैसा बोला गया था, दैट इज द बॉडी इज अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, ठीक है, मस्कुलर फुट, ठीक है। अब हम चलते हैं विसरल हम्प के ऊपर, ठीक है। तो अब चलते हैं डॉर्सल रीजन में। तो बच्चों देखो यहाँ पे डॉर्सल साइड में ये सपोज क्या है, ये हो गया हम, ठीक है, इसे हमने हम बोल दिया सपोज। वन सेकेंड, पहले इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। ओके ना, यहाँ माउथ था, माउथ कहाँ ओपन होता है, फेरिंग्स में, लाइक दिस। और आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट करके ये वीडियो मांगा है, तो मैं भी आप लोगों से कुछ चाहूंगा, आप लोग ये नोट्स बना करके मुझे पर्सनली सेंड कर देना, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल करके आप लोग के लिए ये लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एज ऑफलाइन क्लासेस आर ऑल्सो गोइंग टू रिज्यूम सून, ठीक है। तो आप लोग इसे प्रिपेयर कर लो। तो देखो माउथ है, माउथ में रेडुला है, रेडुला के बाद क्या है, यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्यूब है, और इसका डाइजेस्टिव ट्यूब है, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा है, कंप्लीट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो दो ओपनिंग है, एंटेरियर और पोस्टेरियर दोनों ही पाए जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आपको दोनों ही ओपनिंग मिल जाएगा। ओके, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। एंड माउथ इज कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, रेस्पिंग ऑर्गन दैट इज मेडुला। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पे पाया जा रहा है और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इस डाइजेस्टिव ग्लैंड को हम हेपाटोपैंक्रियाटिक ग्लैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इट इज हेपाटोपैंक्रियाटिक, PANCREATIC, हेपाटोपैंक्रियाटिक ग्लैंड, GLAND। ठीक है बच्चों, तो ये हेपाटोपैंक्रियाटिक ग्लैंड हो गया और ये बैक साइड से एनस के थ्रू जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होगा या फिर वेस्ट मटेरियल बोल सकते हैं, वेस्ट मटेरियल बाहर जाएगा। ठीक है, नाउ अबव देयर विल बी विसरल हम्प। अब देखिए, अब इसके ऊपर क्या है, हेपाटोपैंक्रियाटिक ग्लैंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर क्या है, यहाँ पे देखिए विसरल हम्प है, इसे हम विसरल हम्प कहते हैं। VISCERAL, विसरल, HUMP। ठीक है, ये थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन है, देखिए ये हम्प लाइक पोर्शन है, इसे विसरल हम्प कह रहे हैं। विसरल हम्प, ठीक है, ये जो विसरल हम्प है, हम्प के ऊपर आपको क्या मिलेगा, मेंटल मिलेगा। ठीक है, मेंटल, MENTL। तो मेंटल को हम रेड कलर से ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, मेंटल ये हम्प के ऊपर है। like this। ओके, ये मेंटल हो गया, इसे और थोड़ा सा डार्क कर देते बच्चों। ओके, दिस इज द मेंटल। अब मेंटल क्या करता है बच्चों, ये जो मेंटल है, ये मेंटल सिक्रीट करता है कैलकेरियस सेल को, जो मैंने कवरिंग बोला था इनिशियली, that it is a soft body and it is covered by a calcareous cell. This calcareous cell will provide protection to this animal। okay, तो अब इसके ऊपर आपको सेल मिलेगा। तो चलिए अब उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं और फाइनली हम फिर लेबलिंग करेंगे। तो ये जो मेंटल है, ये मेंटल क्या कर रहा है, कैलकेरियस सेल का फॉर्मेशन करवा रहा है। ये देखो, ये ठीक है, जैसा आप लोगों ने स्नेल देखा होगा, स्नेल के ऊपर कैलकेरियस सेल है, सेल हटा के देखना, ठीक है, फिर कैसा दिखता है, लाइक दिस। ये देखो, ये सेल हो गया। जैसा मैं कहता हूँ, किसी भी तरह का जल्दबाजी मत करना पढ़ाई के समय। ठीक है, आराम से पढ़ाई करना चाहिए। सो आप देख सकते हो, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ कोई भी चीज समझाने में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा बच्चों, ये विसरल हम्प है। ठीक है, विसरल हम्प के ऊपर क्या मिल रहा है हमको, मेंटल मिल रहा है। ठीक है, इसे मेंटल लिख देते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, रेड कलर वाला जो है यहाँ पे मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, जो रेड कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे लाइनिंग दिख रहा है, उसे हम मेंटल कह रहे हैं, MENTLE। ठीक है, ये मेंटल हो गया। और ये मेंटल का क्या काम है, मेंटल, अच्छा ठीक है, मेंटल का काम से आगे हम देखते हैं मेंटल होता क्या है। सो दिस मेंटल इज ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर। ठीक है, कैसा लेयर है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, SPONGY, soft and spongy layer of skin। okay, present over, it is present over what, present over visceral hump, over the visceral hump। ये visceral hump के ऊपर
पाया जाता है। ठीक है, नाउ द स्पेस बिटवीन दिस मेंटल एंड द विसरल हम्प इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये आपको जो स्पेस दिख रहा है, काइंडली नोट हियर। ठीक है, ये जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को हम क्या कहेंगे? इस स्पेस को मेंटल कैविटी कहते हैं। MENTLCAVITY, मेंटल कैविटी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इट इज द स्पेस बिटवीन व्हाट? स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मेंटल। ठीक है, स्पेस बिटवीन, स्पेस का मतलब जगह, ठीक है, गैप, स्पेस बिटवीन हम्प, हम्प लिख रहा हूं, आप लोग विसरल हम्प बोलेगा इसको, हम्प एंड मेंटल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये स्पेस में पाया क्या जाता है? ठीक है, व्हाट विल बी देयर इन द this cavity, means in this cavity. So our answer will be what? There will be a tinidia. Okay, gills, जिसको हम गिल्स कहते हैं, यहाँ पे टीनिडिया पाया जाएगा, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फेदर जैसा गिल्स मिलेगा। सॉरी, ये लाइट हो गया थोड़ा कलर, इसको डार्क कलर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? फेदर लाइक गिल्स मेंटल कैविटी में। ओके, मेनी, देयर विल बी मेनी फेदर लाइक गिल्स, इस तरह से। ओके, दीज आर कॉल्ड एज टीनिडिया। ठीक है, इसे टीनिडिया कहा जा रहा है, CTENIDIA, टीनिडिया। ठीक है बच्चों, टीनिडिया होता क्या है? फेदर लाइक गिल्स, गिल्स है लेकिन ये फेदर जैसा है। ओके, वन सेकेंड, ये पोस्टेरियर को रफ कर देते हैं ना। और ये प्रेजेंट कहाँ है बच्चों? टीनिडिया कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी, प्रेजेंट इन mental cavity, and it helps in excretion and respiration. रेस्पायरेशन में भी हेल्प कर रहा है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये इसका दो फंक्शन हो गया। नाउ तो अब हम चलते एकदम टॉप मोस्ट, दैट इज अ मेंटल। तो मैंने बोला था मेंटल क्या है? मेंटल सॉफ्ट है, स्पॉन्जी लेयर है। ठीक है, स्किन है, स्किन जैसा होता है, प्रेजेंट ओवर द विसरल हम्प, एंड दिस मेंटल विल सिक्रीट अ कैलकेरियस सेल। देखो ये कैलकेरियस सेल है। ओके, it is a calcareous cell, CALCAREOUS, calcareous cell कह रहे हैं इसको। और ये calcareous cell कौन बना रहा है? This calcareous cell is made by this mantle। ठीक है, ये mantle क्या करता है? Mantle secretes a cell made up of calcium carbonate। ठीक है, तो ये जो calcareous cell है, ये किससे बनता है? कैल्शियम CaCO3 प्लस कॉन्टियोलिन प्रोटीन। ठीक है, CONCHEOLIN, कॉन्कियोलिन, PROTEIN। ठीक है बच्चों, तो देखो कैलकेरियस सेल किससे बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट्स और कॉन्कियोलिन प्रोटीन से। और ये कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्कियोलिन प्रोटीन कौन सिक्रीट कर रहा है? मेंटल। ठीक है, दिस मेंटल सिक्रीट्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्क्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, और यही कॉन्क्यूलिन प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट मिलकर के क्या बना रहा है? यहाँ पे सेल बना रहा है, जिसको प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कहता है। और थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को समझाया था that the study of calcareous cell और मोलास्का सेल is also called as कॉन्कोलॉजी। तो देखो ये कॉन्कोलॉजी जो टर्म है, ये कहाँ से मिला हमको? कॉन्क्यूलिन प्रोटीन से मिला। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट? स्ट्रक्चर ऑफ मोलास्का। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये टोटली हमने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर समझाया है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। तो एनसीईआरटी ने क्या कहा था? दैट द बॉडी ऑफ मोलास्का इज अनसेगमेंटेड एंड इट हैज डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। ठीक है, तो यहाँ देखो हेड रीजन में हमको क्या क्या मिल रहा है? आईज मिल रहा है, आईज इज प्रेजेंट ओवर अ स्टॉप कॉल्ड ओमेटोफोर। देन दे हैव टेंटिकल्स आल्सो। ठीक है, ये टेंटिकल्स हो गया। नेक्स्ट,
हेड रीजन में हमको क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेडियम। ऑस्ट्रेडियम क्या करता है, चेक करता है क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, सेंस ऑर्गन हो गया। तो आईज, टेंटिकल्स, ऑस्ट्रेडियम, ये सब क्या हो जाएगा, सेंस ऑर्गन। देन इन द माउथ देयर विल बी व्हाट, grasping organ called radula. Radula helps in feeding. In the food there will be a statocyst. Statocyst helps in orientation and balancing during the swimming, okay, or during swimming. Next there will be complete digestive tract, यहाँ मैं लिख देता हूँ complete digestive tract, ओके। और इस ट्रैक्ट में हमको क्या दिख रहा है, ग्लैंड दिख रहा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको हेपाटोपैंक्रियाटिक ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। नाउ विसरल हम देखो, विसरल हम कहाँ प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनल के ऊपर, ठीक है, ये टॉप मोस्ट पोर्शन में विसरल हम्प है। विसरल हम्प के ऊपर क्या है, मेंटल है। मेंटल और विसरल हम्प के बीच में जो गैप है उसको मेंटल कैविटी कहते हैं। मेंटल क्या करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्क्यूलिन प्रोटीन सिक्रीट करता है, जो कि कैलकेरियस सेल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और ये कैलकेरियस सेल क्या करता है, तो प्रोटेक्शन करता है किसको, इसका सॉफ्ट बॉडी को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिगर structure of mollusca and detailed description with detailed description, ठीक है। So now we are moving forward with some other characteristics, okay। अच्छा बच्चों, अगर क्वेश्चन है कि रेडुला कहाँ प्रेजेंट है, तो आप क्या कहोगे, इन द बक्कल कैविटी, इट इज प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी। ऑलरेडी बोला है बट मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ओके। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, जो मैं लिखता हूँ वही आप लोग नोट करते हो। काइंडली जो सेंटेंस में बोल रहा हूँ या जो टर्म में बोल रहा हूँ वो भी आप लोग नोट करने का कोशिश कीजिए, ओके ना। तो बच्चों देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेल एक्सटर्नल पाया जाता है, जैसे आप मोलास्का का स्नेल देख लो, तो स्नेल में क्या होता है कि जो सेल है वो बाहर की तरफ होता है। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिसमें सेल अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है, दैट इज द सेल में बी इंटरनल और इवन एब्सेंट, ठीक है। तो ये आप लोग एक नोट हिसाब से लिख लेना। सो आई एम गिविंग यू वन नोट, जैसे मैंने कहा था कि सेल मे बी एक्सटर्नल, इंटरनल और एब्सेंट। नोट, सेल मे बी नंबर वन एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको, जिसमें सेल बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल स्नेल, जिसे हम एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं, ओके। नेक्स्ट द सेल मे बी इंटरनल, अंदर भी होता है, फॉर एग्जांपल कटल फिश, CUTTLEFISH। एंड नंबर थर्ड, द सेल मे बी एब्सेंट, किसी किसी में सेल देखने को नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ सेल अगर पूछता है तो आप लोग ये कह सकते हो, ओके। तो बच्चों ये तो हो गया सेल के बारे में, ठीक है। और ये कैलकेरियस सेल है, जैसे मैंने बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्क्यूलिन प्रोटीन से ये बनता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलोम, ठीक है। तो सिलोम के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं, तो चर्चा कर लेते हैं, COELOM। तो जैसे मैंने कहा था सिलोम क्या होता है, सिलोम होता है बॉडी कैविटी, ओके। और यहाँ पे हमको ट्रू सिलोम देखने को तो मिलता है, बट दैट सिलोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, ठीक है, ये ज्यादातर रिड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, इट इज greatly reduced, okay, ये reduced होता है। and this coelom forms the pericardial cavity, ये coelom क्या बनाता है, pericardial cavity बनाता है और गोनेडियल कैविटी बनाता है, ठीक है बच्चों। तो coelom क्या बना रहा है यहाँ पे, पेरिकार्डियल कैविटी। अब ये पेरिकार्डियल कैविटी होता क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी का मतलब होता है बच्चों द स्पेस अराउंड द हार्ट, ठीक है। हार्ट के ऊपर जो स्पेस है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं द स्पेस अराउंड
द हार्ट। ठीक है, जैसे ये हार्ट है। अब इसके इर्द गिर्द जो स्पेस है सराउंडिंग में, उसको हम क्या कह रहे हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहेंगे। नेक्स्ट, ये सिलोम और क्या बना रहा है, दिस सिलोम इज ऑल्सो फाउंड वेयर, इट इज फाउंड एट द गोनाडल कैविटी, GONADAL। तो जैसा पेरिकार्डियल कैविटी है वैसा गोनाडल कैविटी है। गोनाडल कैविटी कहाँ पाया जाएगा, इट इज द स्पेस अराउंड टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, स्पेस अराउंड testis and ovary. As you know that testis is a male sex organ and ovary is a female sex organ. Apart from that, यहाँ पे आपको किडनी के ऊपर भी स्पेस मिल जाएगा, ये किडनी के अंदर, सॉरी, यू विल गेट आल्सो स्पेस विद इन किडनी, स्पेस विद इन किडनी, जिसे हम रेनल कैविटी कहते हैं। ओके, तो ये तीन तरह का आपको कैविटी देखने को मिलेगा। ओके, नाउ दिस स्पेसेस एंड ऑर्गन्स फॉर्म द हेमोसिलोम। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था कि इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम वास्कुलर कैविटी है वो कैसा होगा, ओपन है। तो ओपन है तो फिर जितने भी ऑर्गन्स है सब ब्लड में नहाए हुए होते हैं। तो हम इस कैविटी में हमको इस कैविटी में सिलोम में क्या देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलेगा। ओके, ब्लड पाया जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेमोसील। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, हेमोसील। Okay, this is called as hemocoel. That is the cavity filled with blood. Okay, cavity filled with blood is called as hemocoel. तो ये तो हो गया बच्चों सिलोम के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज कंप्लीट। और कंप्लीट का मतलब क्या होता है, यू नो दैट हैविंग बोथ माउथ एंड एनस, दैट इज टू ओपनिंग। ओके, यहाँ पे हमको माउथ भी मिलेगा और एनस भी मिलेगा। अब यहाँ जो माउथ होता है बच्चों, माउथ, माउथ में क्या मिलता है हमको, माउथ कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स रेस्पिंग ऑर्गन। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे चुका हूं मैं, रेस्पिंग ऑर्गन, एंड दिस रेस्पिंग ऑर्गन इज नोन एज रेडुला। ओके, इसे हम रेडुला के नाम से जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, digestive glands are also found. Digestive glands which are called as hepatopancreatic gland. हेपाटो मतलब लीवर होता है और पैंक्रियाटिक मतलब पैंक्रियाज होता है। हेपाटो पैंक्रियाटिक ग्लैंड, ये भी मैंने आपको शो किया है डायग्राम में। ओके, तो ये हो गया और प्रेजेंट, तो ये हो गया, फिर से मैंने रिपीट कर दिया डाइजेस्टिव ग्लैंड को, मींस डाइजेस्टिव सिस्टम को। नाउ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसे होगा, सर्कुलेशन कैसे होगा, जरा आप उस पर ध्यान देते हैं। Respiration. So respiration will be through gills, pulmonary sac and lungs. Respiration तीन तरह से हो सकते हैं यहाँ पे। पहला क्या बोला, गिल्स, दूसरा बोला pulmonary sac, और तीसरा बोला what, lungs. So it may be through gills, it may be through pulmonary sac, it may be through lungs. तो गिल्स से जो रेस्पिरेशन होता है वो हमें किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, यहाँ पे किस एनिमल में, तो आंसर क्या होगा, पाइला पैटेला, PATELLA। ठीक है, पाल्मोनरी सैक का एग्जांपल हो जाएगा आपका लाइमैक्स, LIMAX। एंड लंग्स से जो रेस्पायर करता है यहाँ पे भी आ जाएगा पाइला। ठीक है, तो पाइला विल कम अंडर बोथ गिल्स एंड लंग्स। ओके, नाउ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, अब इसका सर्कुलेशन कैसा बच्चों, एडवांस टाइप नहीं है। ठीक है, इट इज ओपन टाइप।
ओपन टाइप, जैसे हम एडवांस किसको बोलते हैं, क्लोज टाइप में जिसमें ब्लड वेसल्स मिलता है। ओके, एंड दिस इंक्लूड सर्कुलेटरी सिस्टम विल इंक्लूड डॉर्सल पल्सेटाइल हार्ट। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, डॉर्सल हार्ट, डॉर्सल पल्सेटाइल, PULSATILE, पल्स जनरेट कर सकता है, पल्सेटाइल हार्ट विथ अ फ्यू आर्टरीज। ठीक है, यहाँ पे कुछ आर्टरीज होंगे, विथ फ्यू आर्टरीज, और ये आर्टरीज कहाँ खुलते हैं, इट ओपन्स इनटू साइनस, ओपन्स इनटू साइनस, दैट इज द टिश्यू स्पेस। ठीक है, ये साइनसेस में खुलेंगे, जैसे हमने कहा था कि ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, बट देयर इज वन एक्सेप्शन। बच्चों यहाँ पे एक नोट हिसाब से आप लोग लिख लेना। ठीक है, मोलास्कम में एक क्लास है जिसे हम सेफालोपोडा के नाम से जानते हैं, CEPHALOPODA, सेफालोपोडा। ठीक है, यहाँ पे एंटेरियर रीजन से पैर निकलता है, पोडा दैट इज लेग्स निकलता है, इसलिए इसको पोडा कह रहे हैं, सेफालोपोडा। सेफालोपोडा हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जितने भी मोलास्का है उनमें तो ओपन है, बट ये सेफालोपोडा एक ऐसा क्लास है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड है। सो व्हाट वी कैन राइट, इट हैज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट बच्चों, अब इसका अगर ब्लड का बात करें, ब्लड ब्लड में हमको पिगमेंट मिलेगा, और ये पिगमेंट है कॉपर कॉन्टेनिंग पिगमेंट। ठीक है, द ब्लड हैज कॉपर कॉन्टेनिंग पिगमेंट, एंड दिस कॉपर कॉन्टेनिंग पिगमेंट इज अ ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, ये इसका कलर कैसा होगा, ब्लू है, तो इसको हम ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कह सकते हैं। ओके, विच इज कॉल्ड एज हेमोसायनिन, इसको हम हेमोसायनिन के नाम से जानते हैं। ये हेमोसायनिन हो जाएगा ब्लू रेस्पिरेटरी, जैसे हमारे में हेमोग्लोबिन है। ठीक है, इसमें हेमोसायनिन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ओके, सो ये हो गया हेमोसायनिन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि मोलास्का में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हम क्या कहेंगे, इट इज हेमोसायनिन विच इज अ कॉपर कॉन्टेनिंग पिगमेंट। ओके, नाउ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के ऊपर चलते हैं। Excretion, that is the removal of metabolic waste. Here excretory organ is present and it is a metanephridial tubules और किडनी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 और 2 पेयर्स, ठीक है, ऑफ मेटानेफ्रीडिया, नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स, इसे समटाइम्स हम किडनी भी कहते हैं। ठीक है, बट ये पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन अभी जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, ठीक है, 2 टर्म्स है, एक है ऑर्गेन ऑफ बोजेनस, ऑर्गेन ऑफ बोजेनस, और केबर्स ऑर्गेन, KABER कैबर्स ऑर्गन। ठीक है, तो ये 2 कई बार पूछा हुआ है, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस ऑफ मोलास्का। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, मेटानेफ्रीडियल किडनी और मेटानेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स और किडनी। ठीक है, और ऑर्गेनोपोजेनस और केबर्स ऑर्गन। ठीक है, अब पूछा कि ये क्या निकालता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी मैटर क्या है, तो जैसे हमने बताया था, ये एक्वेटिक भी होता है और टेरेस्ट्रियल भी होता है। तो एक्वेटिक क्या रिलीज करेगा, अमोनिया। ठीक है, aquatic ones will release ammonia as excretory waste, and the terrestrial will release uric acid। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसका एक्सक्रीटरी मैटर क्या हो जाएगा, अमोनिया और यूरिक एसिड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ओके, या नर्वस सिस्टम में क्या मिलेगा बच्चों, या नर्वस सिस्टम इज फॉर्म बाय 3 पेयर्ड गैंग्लिया। ठीक है, यहाँ पे 3 पेयर्ड गैंग्लिया हमको मिलता है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ 3 पेयर्ड गैंग्लिया,
यू नो व्हाट इज गैंग्लिया, ठीक है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। सो बच्चों देखो, ये हो गया एंटेरियर पोर्शन, ये पोस्टीरियर पोर्शन, डॉर्सल पोर्शन एंड वेंट्रल पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ आपको एंटेरियर रीजन में दो गैंग्लिया दिख रहा है, डॉर्सल रीजन में दो गैंग्लिया दिख रहा है, और इधर वेंट्रल रीजन में दो गैंग्लिया दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला 3 पेयर्ड गैंग्लिया, देखो यहाँ पे आप लोग नोटिस करो, यहाँ पे लिखा है मैंने 3 पेयर्ड गैंग्लिया, सर दीज आर द 3 पेयर्ड गैंग्लिया, ठीक है। यहाँ जो एंटेरियर रीजन है, यहाँ पे जो गैंग्लिया है इसे हम सेरिब्रल गैंग्लिया कहते हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया। डॉर्सल रीजन में जो गैंग्लिया है इसे हम विसरल गैंग्लिया कहते हैं, जैसे विसरल हम्प होता है इसलिए इसे विसरल गैंग्लिया कहा जाता है। और यहाँ पैर होता है, फुट होता है, इसलिए इसको हम पेडल गैंग्लिया कहेंगे। सो दीज आर द 3 पेयर्ड गैंग्लिया, ओके। नाउ अब आपको मैं एक नोट दे रहा हूं, ठीक है, ये आपको काम आएगा, ठीक है, आने वाले क्लासेस में। दिस गैंग्लिया आर कनेक्टेड बाय, ये जो गैंग्लिया है ये कनेक्ट होगा ना, ठीक है। तो अगर सिमिलर गैंग्लिया हुआ, अगर दो सिमिलर गैंग्लिया को जोड़ना है तो हम कमिसर से जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कमिसर, COMMISSURE। कमिसर क्या करता है, कमिसर्स जॉइन टू सिमिलर गैंग्लिया, जॉइन सिमिलर गैंग्लिया, ये सिमिलर गैंग्लिया को जोड़ेगा, ओके। तो अब आपको हमने क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिसिमिलर गैंग्लिया कौन जोड़ेगा, तो उसका भी आंसर है मेरे पास, इट विल बी कनेक्टिव, कनेक्टिव जॉइंस डिसिमिलर गैंग्लिया, ओके। ये डिसिमिलर गैंग्लिया हो गया। तो कमिसर्स एंड कनेक्टिव्स हो गया। उसके बाद सेंस ऑर्गन, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, सेंस ऑर्गन्स क्या क्या रहेगा सेंस ऑर्गन में, आईज, स्टेटोसिस्ट, ऑस्फ्रेडियम, ठीक है। तो चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। सेंस ऑर्गन, sense organ will comprise of eyes, it is present over the stalk, you know that, called as omatophore, present over stalk, and this stalk is called as omatophore। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, गैस्ट्रोपोडा, क्लास गैस्ट्रोपोडा, पाइला हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा स्टैटोसिस्ट, STATOCYST, स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम के में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम, एंड ऑलरेडी मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ डायग्राम में, ठीक है, इक्विलिब्रियम इन फूड। और क्या बोला था, ओरिएंटेशन एंड बैलेंसिंग, वही बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम हो गया। और थर्ड हो जाएगा ऑस्फ्रेडियम, OSPHRADIUM। देखो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑस्फ्रेडियम क्या होता है, केमोरिसेप्टर्स बोल सकते हैं इसको, केमोरिसेप्टर। और ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ओके, ठीक है। ये क्या करता है, केमिकल एंड फिजिकल नेचर टेस्ट करता है, इट टेस्ट द केमिकल एंड फिजिकल नेचर, किसका, वाटर का, ये भी आपको बताया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया सेंस ऑर्गन के बारे में। नाउ द सेक्सेस, अब सेक्सेस कैसा होगा, सेपरेट होगा या यूनाइटेड होगा, तो इसका भी आंसर आप लोग पास होना चाहिए, ऑलरेडी आप लोग क्लास किए हो। सेक्सेस आर सेपरेट, दैट इज डाइएसियस, ओके। दे आर ओविपेरस, ओविपेरस का मतलब अंडे देते हैं, ठीक है।
दे ले एग्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, आंसर क्या होगा? विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट होता है तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको लार्वा देखने को मिलेगा। सो हियर वन लार्वा विच इज वेरी कॉमन इज ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा is very common. It is very common in मोलास्का। ठीक है, वेरी कॉमन लार्वा। ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा अगर पूछा तो। इसके अलावा आपको दो और एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, जैसे ग्लोचिडियम लार्वा। ठीक है, एक लिख लो ग्लोचिडियम लार्वा। ग्लोचिडियम लार्वा, दिस ग्लोचिडियम लार्वा विल बी प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर मसल। ऑलरेडी आपको मैंने एक वीडियो लेक्चर दे दिया है जिसमें हम क्या डिस्कस किए हैं, एग्जांपल्स फ्रेश वाटर मसल, MUSSEL। ठीक है, ये फ्रेश वाटर मसल हो गया ग्लोचिडियम लार्वा। और एक मैं दे देता हूँ पाइला के लिए जो कि कॉमन है, वेलिगर लार्वा, VELIGER, वेलिगर लार्वा। इट इज फॉर पाइला, PILA। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, ट्रोकोफोर लार्वा जो कॉमन है। उसके अलावा फ्रेश वाटर मसल का पूछा तो ग्लोचिडियम बोलेंगे, पाइला का पूछा तो वेलिगर बोलेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन के ऊपर इसको अटेम्प्ट करना। So now finally we are concluding this session with a short note। ठीक है, एक शॉर्ट नोट की तरह देता हूँ आपको। यस, पर्ल फॉर्मिंग मोलास्का। ठीक है, ये आप एक नोट की तरह लिख सकते हो। नोट, पर्ल फॉर्मिंग मोलास्का। ठीक है, एग्जांपल्स तो आपको दिया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ और एक्स्ट्रा करके। इट इज ट्राइडेक्ना, TRIDEKNA, ट्राइडेक्ना। ठीक है, इसको पर्ल इंडस्ट्री भी कहा जाता है। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इज पर्ल इंडस्ट्री। और पर्ल इंडस्ट्री है तो क्या बनाएगा, पर्ल बनाएगा। ऑब्वियस सा बात है, कैसे बनाएगा, कुछ इस तरह से बनाएगा। ये ऊपर का कवरिंग हो गया। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ओके, और ये हो गया मेंटल, MENTLE। अब ये सब आपको आसान लग रहा होगा, मेंटल क्या है, सेल क्या है, ये सेल हो गया, SHELL। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपको इस तरह से मोती दिखेगा। ठीक है, ये हो गया पर्ल, PEARL। ठीक है, तो ये एक ऐसे मैंने दिखा दिया, ट्राइडेक्ना हो गया। ठीक है, सो हियर आई एम रैपिंग दिस सेक्शन। ठीक है, ये जो सेशन है मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ बच्चों। ओके, सो बहुत जल्द आप लोग तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।